हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स नॉट दैट टफ, जस्ट फॉलो दिस वीडियो। देखो, केमिकल फॉर्मूला मतलब क्या, उसके अंदर क्या क्या है या फिर उसका कंपोजिशन क्या है, उस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है, दैट टेल्स यू व्हाट अ केमिकल फॉर्मूला इज। Now how do we write chemical formula, that we will learn in this video. So what is chemical formula? It tells you about the composition of a compound. What is chemical formula? It tells you about the composition of that compound. It depends upon the combining capacity of the atoms which are a part of it. मतलब जो भी एटम्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करता है कि उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे। नाउ व्हाट इज दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी मतलब क्या होता है कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि एक एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं या छोड़ने हैं टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट और ऑक्टेट, दैट इज टू बिकम स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लेना जरूरी है या फिर देना जरूरी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट और टू बिकम स्टेबल, ये होती है वैलेंसी। सपोज वी नो दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? सपोज वी हैव सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इन द फर्स्ट शेल कितने लिखेंगे हम लोग? 2, क्योंकि वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है। सेकेंड वी विल राइट 8 बिकॉज द मैक्सिमम कैपेसिटी इज 8। इन द थर्ड व्हाट इज लेफ्ट? 2 + 8 10, टोटल इज 11। सो व्हाट इज लेफ्ट फॉर द थर्ड? 1। लेकिन थर्ड जो शेल है वो अगर स्टेबल करवाना है, इज इट स्टेबल विद 1? नो। यहाँ हमको चाहिए या तो 7 या तो फिर 0, क्योंकि अगर हम 7 ऐड कर देते हैं इसमें तो ये बन जाएगा 8 यानी ऑक्टेट। इसका मतलब ही वो क्या हो जाएगा? स्टेबल। या तो फिर हम लोग ये 1 भी निकाल देंगे और वहां पे कर देंगे 0। इसका मतलब लास्ट शेल जो है वो हो जाएगा हमारा ये दिस इज KLM, तो लास्ट शेल बन जाएगा हमारा L शेल। L शेल ऑलरेडी ऑक्टेट है तो वो भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जो एनर्जी लगती है वो बहुत बहुत ज्यादा है। ओके, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है इट इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू लीविंग और लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसके लिए जो एनर्जी लगने वाली है दैट इज वेरी लो एज कंपेयर्ड टू गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने में जो लगने वाली एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उससे। इसीलिए व्हाट विल सोडियम डू? इट विल लूज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन और इट विल डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इसीलिए व्हाट इज वैलेंसी ऑफ सोडियम? 1। क्यों? क्योंकि वो क्या करने वाला है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा टू बिकम स्टेबल। नाउ लेट अस सी क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है? एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 2, 8, 7। क्या इसका लास्ट शेल कंप्लीट है? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 1। अब 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो ये क्या कर सकता है? आइदर इट विल लूज 7 इलेक्ट्रॉन्स और इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा रहेगी। इसीलिए व्हाट इट विल डू? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या कर लेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो इसीलिए उसकी भी वैलेंसी कितनी हुई? 1। मतलब ये होगी 1 माइनस और ये होगी 1 प्लस। अभी ऐसा क्यों? This is going to give 1 electron. This is going to donate 1 electron. तो हमने आयंस में पढ़ा है, आयंस एक पहला वाला वीडियो, इससे पहले you can study it कि whenever a metal or an element it loses an electrons, तब उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, so it becomes पॉजिटिव आयन। इसीलिए इसकी वैलेंसी हम कैसे लिखेंगे? 1 प्लस। यहाँ इसने क्या करना है? It has to accept an electron, तो
तो इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी है 1 माइनस। तो इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी अभी 1 प्लस 1 माइनस। तो वैलेंसी ये टॉपिक समझ में आ गया। अभी ऑक्सीजन, लेट अस कंसीडर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन? इट इज 6। ऑक्सीजन सॉरी इट इज 8। तो 8 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे 2,6। अब 2,6 जब हमने लिखा है, सी फर्स्ट शेल डुप्लेट कंप्लीट, सेकंड शेल में कितने रहने चाहिए? ऑक्टेट रहना चाहिए। ऑक्टेट है नहीं, कितने हैं 6। तो क्या कर सकता है, या तो 2 दे देगा, डोनेट 2 एक्सेप्ट करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अभी डोनेट तो करना पॉसिबल ही नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके कंपैरिजन में काफी कम एनर्जी में एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 माइनस। What it is going to do? It will accept 2 electrons and it will have the valency as 2. समझ में आ गया वैलेंसी का लॉजिक? ठीक है, इसी तरीके से we can write हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। ये क्या कर सकता है, एक ले भी सकता है, एक ले भी सकता है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। ओके, नियॉन, एक बार नियॉन भी देख लेते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 10। फर्स्ट शेल 2, सेकंड शेल 8। इसको लेने या देने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट शेल भी कंप्लीट है, सेकंड शेल भी कंप्लीट है। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्टेबल, इसीलिए वो केमिकली अनरिएक्टिव रहते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी 0। तो बेसिक समझ गया क्या वैलेंसी क्या है, और थोड़ा सा डिटेल में पहले समझ लेंगे वैलेंसी को, बिकॉज वैलेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन राइट द केमिकल फॉर्मूलाज properly. So see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कौन है? These are the atomic number. पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। Well, try to write. This is 1, this is 2, this is 2, 1. What is this? Electronic configuration 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, 7, 8. So this last shell, जो भी last shell रहता है ना, last shell को क्या कहते हैं? Last shell is called as the valence shell. Last shell is called as the valence shell. Valence shell होता है कि जिसपे से हम लोग उसकी वैलेंसी डिफाइन करते हैं। जैसे लास्ट शेल, इसका फर्स्ट और लास्ट शेल सेम है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1। क्या करेगा, या तो एक लेगा या तो एक देगा, और क्या बनाएगा एक कंपाउंड। ये 2 जरूरत है किसी की नहीं, ऑलरेडी कंप्लीट है। तो इसकी वैलेंसी, यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1, हीलियम की 2 है, तो कितने हो गई वैलेंसी 0। लिथियम के केस में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इट विल डू, इट विल डोनेट इट 1 प्लस। Only 2 are there. What it will do? It will donate it 2 plus. 3 ही है. What it will do? 3 plus. अब जिसके पास 4 है, अब वो भी 4 भी छोड़ देते। 2,5 5 है तो क्या करेगा 3 लेगा। 6 है तो क्या करेगा 2 लेगा। 7 है 1 लेगा और इसकी वैलेंसी आ गई वापस से 0। ये तो समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा कार्बन, कार्बन ना लेता है ना देता है, वो क्या करने वाला है, वो शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। व्हाट डज इट मीन? कोवैलेंट, मतलब जहां पे शेयरिंग होता है, लेना देना नहीं होता है। तो इसकी वैलेंसी हम लोग लिखते हैं 4। अंडरस्टूड दिस? ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। यू कैन ट्राई टू फाइंड द वैलेंसीज ऑफ द नेक्स्ट 10 एलिमेंट्स, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आल्सो। ठीक है, सोडियम, क्लोरीन तो मैंने बता दिए, बीच के भी आपको ट्राई करने, यू हैव टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट 20 एलिमेंट्स। Now once you understood the logic of valency, so this is the valency of atoms. There are also other ions, they are also known as polyatomic ions or monoatomic ions and like that. Okay, तो जैसे NH4 plus, ये कौन सा आयन है? अमोनियम। ठीक है, then we have OH minus, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड।
oxide. Then we have SO4 2 minus sulfate, CO3 carbonate. So these are the different ions also which we will use while writing the chemical formula. अब chemical formula लिखते वक्त दो main rules होते हैं. जिसकी भी वैलेंसी पॉजिटिव है यानी कि मेटल्स, तो उनका नाम हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले. जिसकी भी वैलेंसी पॉजिटिव है यानी कि मेटल्स, उनका नाम पहले लिखा जाता है. जैसे इफ वी आर फॉर्मिंग द कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1, क्लोरीन की क्या है? -. तो व्हाइल राइटिंग द फार्मूला वी विल राइट इट एज NaCl एंड नॉट ClNa. ऐसा नहीं लिखा जाता. पहले पॉजिटिव वाले का नाम लिखेंगे और फिर नेगेटिव वाले का. सेकंड है कि जब हम लोग कोई पॉलीएटॉमिक आयन को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, whenever we are considering any polyatomic ion, जैसे सपोज OH, इसकी वैलेंसी कितनी है? -. Now if it is combining with magnesium, magnesium की वैलेंसी कितनी होती है? 2. तो उस टाइम पे we will have to put this in bracket and we will write a 2 outside. तो polyatomic जो होते हैं they are always to be written into brackets. सिर्फ और सिर्फ अगर दोनों की वैलेंसी सेम है, जैसे इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, तो at that time it is not necessary to write it like this. You can then write it as NaOH. ये थोड़ा सा बेसिक है, ये समझ लो. Then we will start how to write the chemical formulas. Understood this part? Okay? तो सबसे मेन है समझना वैलेंसी. What is valency? The combining capacity. Combining capacity उसी के हिसाब से उसका कंपोजिशन बनता है एक केमिकल फार्मूला में, और उसी के हिसाब से बनता है केमिकल फार्मूला. So now what we will study? We will write the formulas of different compounds by criss-cross method. So now we will write we will learn to write the chemical formulas. So what is to be done? See, suppose I have to make the formula of hydrogen. I have to write the chemical formula of hydrogen chloride. What I will do? I will first write the symbols of both of them. Formula of hydrogen is symbol of hydrogen is H. Chlorine is Cl. See, chlorine is also known as chloride ion. Okay. तो हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का क्या आ गया? Cl. हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? देखिए हमने 1. क्लोरीन की कितनी है? 1. अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज टू नोटिस, हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस होने वाला है. क्यों? क्योंकि वो क्या करने वाला है? क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने वाला है. सो हियर द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन और द चार्ज ओवर हाइड्रोजन विल बी 1 प्लस एंड दैट ओवर क्लोरीन इज 1 माइनस. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? वी हैव टू डू इट एज क्रिस क्रॉस. H के साथ यहाँ पे 1 जुड़ेगा और Cl के साथ भी यहाँ पे 1 जुड़ेगा, तो कंपाउंड क्या बन गया? H1Cl1. दोनों 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है. तो हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? HCl. अंडरस्टूड? लेट्स ट्राई द अदर वन. हाइड्रोजन वैलेंसी 1, सल्फर वैलेंसी 2. नाउ हियर इट विल बी रिटन एज द सबस्क्रिप्ट. दिस विल बी रिटन ओवर हियर. तो फॉर्मूला क्या बना? H2S1. 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो we will write it as H2S. So the chemical formula for hydrogen sulfide is H2S. Now let's try for another one whose valency is not 1, more than 1. Now Mg, that is magnesium, it is a metal, so its name has to be written first. We have done the 2 rules. First is that whenever it is a metal, the name of metal will be first. Magnesium की वैलेंसी है 2, क्लोरीन की है 1. ये यहाँ पे और ये यहाँ पे बना क्या फॉर्मूला? Mg1Cl2. 1 लिखते हैं क्या हम? नहीं. तो we will write as MgCl2. What we will write it as? MgCl2. Now we have aluminium oxide. Aluminium oxide, aluminium की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 3. ऑक्सीजन एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2. ये जो 2 है it will join here, this 3 will join here. By criss-cross formula, then we will write the formula as Al2O3. यहाँ पे हमको 2 और 3 दोनों लिखना जरूरी है, क्योंकि 1 रहता है तो हम नहीं लिखते, या फिर दोनों में भी सेम है अगर तो हम नहीं लिखते. यानी दोनों में 2 है तो नहीं लिखा जाता, दोनों में 3 है तो नहीं लिखा जाता. But here it is 2 and over here it is 3. So by criss-cross formula
we get the chemical formula of aluminium oxide as Al2O3. क्या किया था, इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस, रिटर्न द फॉर्मूला, समझा। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। ओके, तो कैसे कंबाइन होंगे, Na1NO3 1, है ना, ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोगों ने देखा था सेकेंड रूल क्या था कि जब भी एक पॉलीएटॉमिक एटम हम लोग उसमें जोड़ रहे हैं, whenever we are adding any polyatom means number of atoms are there in particular ion, at that time we have to write the name in bracket। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी कितनी है, यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट जुड़ा है वो क्या है 1, तो we can write it directly as NaNO3 without brackets, we can write it directly without brackets। Now another is ammonium sulfate, ammonium has positive charge, sulfate has negative charge। किसका नाम पहले लिखेंगे, अमोनियम का, अमोनियम के साथ क्या जुड़ेगा 2, so it is NH4SO4, NH4 twice and then we will have SO4, so ammonium sulfate। SO4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे NH4 taken twice SO4, so this is ammonium sulfate। This is the way we have to write the chemical formulas। You can try for different compounds। If you have any doubt, do write in the comment section। If you like this video, do press the like button, do not fail to share it with your friends and also subscribe to our channel। Bye।